अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते हैं। मैं आपको वन बाय वन नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में बताती हूँ। नेचुरल नंबर्स, ये डेफिनेशंस हैं, ये जो मैं आप लोगों को डेफिनेशन समझाऊँगी ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और इनको याद भी करना है। नेचुरल नंबर्स start from digit 1 and set of natural number is represented by n, यानी कैपिटल n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। और ये स्टार्ट होता है 1 से, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4, ये कंटिन्यू रहता है मगर बट स्टार्ट 1 से होगा और इसको रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं, n से। नेक्स्ट है होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर्स then these numbers become whole numbers and the set of the whole number is represented by w। और उन्होंने कहा है कि अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें नेचुरल नंबर्स में, यानी कि शुरू में ज़ीरो लिखे और आगे नेचुरल नंबर्स लिखना शुरू कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बट इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करवाते हैं, w से। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर इन होल नंबर्स then these numbers become integers and the set of the integer is represented by z। तो अब कह रहे हैं कि इसमें अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें, तो वो क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। और इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, z से। जैसे अब ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो से होल नंबर स्टार्ट हो रहे थे ना, 0 1 2 3 4, बट अब इसमें डिफरेंस क्या आया है कि इसमें हमने साथ नेगेटिव नंबर्स भी यानी कि माइनस भी शामिल कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर p q बिलोंग्स टू z। ये जो e है इसको बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, q बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर से बिलोंग करता हो, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 7/9 -5/3 0/11, आप कोई सी भी दो एग्जांपल साथ लिख सकते हैं, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन बन जाएगी। इसमें क्या होता है कि ये p over q की फॉर्म में होता है, जो q है वो बिलोंग करता है z से यानी कि नेचुरल नंबर से, और q किसके इक्वल नहीं होता, ज़ीरो के। और इसमें से कोई सी दो एग्जांपल आप अपने से बना सकती हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। और इसको रैशनल नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करवाते हैं, q से। आगे रैशनल नंबर की टू टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स विच हैव फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर फॉर एग्जांपल 0.4 3.14 0.375, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम यानी कि डिवाइड करें बट एक लिमिट पे आके वो स्टॉप हो जाएं, ये ना हो कि वो कंटिन्यू रहें या रिपीट होते रहें। जैसे अब ये 0.4 पे आके उसकी कंप्लीट हो गया, यानी कि 2/5 को अगर हम डिवाइड करें तो उसका आंसर 0.4 आ गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ऐसी डिवीजन जो रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। और वो डिवीजन जो स्टॉप हो जाती है डेसिमल पॉइंट के बाद, कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट्स के बाद, यानी कि वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो स्टॉप नहीं होती। जैसे अब ये 0.222 ये रिपीट होती जा रही है। रिकरिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप नहीं होती, और रिकरिंग यानी कि उसका पैटर्न रिपीट होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी डिवीजन जो स्टॉप नहीं होती, कंटिन्यू रहती है, बट रिकरिंग साथ आ जाए रिकरिंग डेसिमल तो उसका मतलब है कि उसका पैटर्न रिपीट होता रहता है। जैसे कि अब ये 2 है ना, 2 2 2 रिपीट होता जा रहा है, उसका पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग, ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है।
इसकी आप डेफिनेशन करेंगे द डेसिमल नंबर इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन। देखिए वही बात कि वो डिजिट्स क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार इनफिनाइट टाइम्स, यानी कि लामहदूद दफ़ा वो बार बार यानी कि रिपीट होते जा रहे हैं। इट्स डेसिमल पार्ट, अपने डेसिमल पार्ट के बाद वो रिपीट होते जा रहे हैं, आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो वो क्या कहलाते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और इसकी आप कोई सी भी एक जो है एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश, इससे क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो रैशनल नहीं होते, जैसे कि अब √2 है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई है, इसकी वैल्यू भी 3.14 समथिंग है, ये भी स्टॉप नहीं हो रहा, बट ये इस तरह √2 पाई की फॉर्म में हो तो ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। असल में ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स में क्या आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग वो वाले डेसिमल नंबर्स जिनकी डिवीजन डेसिमल पार्ट के डेसिमल पॉइंट के कुछ यानी कि डिजिट्स के बाद स्टॉप हो जाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप नहीं होती बट रिकरिंग डेसिमल उनका पैटर्न रिपीट होता रहता है। जैसे 81, 81, 37, 37 इनका पैटर्न रिपीट हो रहा है बट ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये स्टॉप नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। और इर्रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, उसमें था रिकरिंग डेसिमल, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। वो रिकरिंग है और ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग वो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो जो स्टॉप नहीं होते, और नॉन रिकरिंग जो रिपीट भी नहीं होते। रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जो रिपीट होते हैं, जिनका पैटर्न रिपीट होता है, और नॉन रिकरिंग जो रिपीट भी नहीं होते। जैसे अब ये देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इनका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा जैसे यहाँ पे हो रहा है। इसलिए ये क्या है, ये नॉन रिकरिंग है बट ये स्टॉप नहीं हो रहा है, इसलिए ये साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ये किस में आ जाएंगे, इर्रेशनल में आ जाएंगे, और ये रैशनल में आएंगे। इस चीज़ को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैंने आप लोगों को समझाई हैं, ये अपनी नोटबुक्स पे राइट भी करनी है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है।